हिंदी शिक्षक कक्षा 9 के क्षितिज पुस्तक से आज हम लोग एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की और दिनमान पत्रिका के उपसंपादक भी रहे और पराग पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो जाता है। उनकी महत्वपूर्ण कविताओं में काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खुटियों पर टंगे लोग, ये उनकी प्रमुख कविताएं हैं। यहाँ पर जो हम लोग आज एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मेघ आए, इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। देखिए, कविता पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिनही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसरू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। अब इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। मेघ आए, यहाँ कवि कह रहे हैं मेघ की तुलना नए दामाद से, नए मेहमान से किया गया है। जो हमारे यहाँ जब आते हैं तो उनकी शुरुआत में फर्स्ट बार आने के बाद किस प्रकार से उनका सेवा हम लोग करते हैं, किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं, वह मेघ के भी बारे में कवि ऐसे ही कह रहे हैं कि जेठ की दोपहरी में गर्मी से जब बेहाल हो जाते हैं लोग और नया खेती का, कृषि का दिन जब आना शुरू हो जाता है, खेती काम में लोग लगना शुरू करते हैं, तो सबको इंतज़ार रहता है कि जल्दी से जल्दी वर्षा हो और लोग अपने अपने कामों में, किसान अपने अपने कामों में लग जाए। उसके इंतज़ार में है किसान लोग किस प्रकार से बादल को टकटकी लगा के देखते हैं कि आज बादल है, आज वर्षा होगी, कल से हम लोग अपने कामों में लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एक दामाद का उदाहरण दिए हैं, एक अतिथि का उदाहरण दिए हैं कि जब कोई नया मेहमान, नया अतिथि या दामाद जब गांव में आते हैं तो उनको किस प्रकार से उत्सुकता से लोग देखते हैं, कैसे उनका स्वागत करते हैं। ठीक उसकी तुलना मेघ से कवि यहाँ कर रहे हैं कि मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। नए मेहमान किस प्रकार से बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ आते हैं, उनका पहनावा उहनावा, चाल रुतबा सब अलग होता है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जब आगे आगे नाचती गाती बयार चली, जब वो आते हैं तो उनके साथ कुछ दोस्त यार भी रहते हैं। जैसे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, और जब आते हैं तो लोग, उस गांव के लोग उत्सुकता से कहते हैं कि नया मेहमान आ रहे हैं, घर से दरवाजे खिड़कियां खोल के वह उन्हें देखना चाहते हैं, देखते हैं, निहारते हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन मतलब मेहमान, जब गांव में आते हैं शहर के मेहमान या कोई नया मेहमान, तो उनको देखने की उत्सुकता बन जाती है। जिस प्रकार से मेघ, बरस मतलब बादल जब आते हैं तो उनके साथ बयार मतलब हवा भी चलती है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है, यानी कि डालियां झुकने लगती है। अगली पंक्ति में पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। जब बादल आते हैं तो क्या होता है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, या कोई नया मेहमान आते हैं तो क्या होता है, गांव के रहने वाले नगरवासी या गांव के रहने वाले ग्रामीण, पेड़ की तुलना ग्रामीण से किया गया है कि गांव वाले झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, उन्हें
गर्दन झुका करके उचका करके उनका स्वागत करते हैं, और आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। उसके बाद जब उनका स्वागत होता है तो धूल भागी, धूल मतलब स्त्रियां लोग वहाँ से स्वागत के बाद इधर उधर चली जाती हैं। और बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। और उसके बाद नए मेहमान आते हैं तो क्या क्या होता है, जब मेघ आते हैं तो क्या होता है, मन प्रसन्न हो उठता है, नदियों में बहुत सारा परिवर्तन होने लगता है, नदी में परिवर्तन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से दामाद आते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, चितवन उठता है। नदी ठिठकी मतलब स्त्रियां एकदम बिल्कुल एक टक्की देखती है और घूंघट सर के, घूंघट को सरकार के देखना शुरू करती है नए मेहमान को। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी ली नहीं, बोली अकुलाई लता ओट हो विकार की। बूढ़े पीपल ने, बूढ़े पीपल से अर्थ है गांव के बुजुर्ग लोग या जो सम्माननीय लोग हैं उनका स्वागत करते हैं नए मेहमान को। तो उधर से जो लता ओट हो की वार की, बोली अकुलाई, जो नया इधर हम लोग के माने मेहमान जब आते हैं तो जिसके लिए मेहमान आते हैं वह कन्या या वधू जो है सो अकुलाई हुई बोलती है, किवाड़ के तरफ से छुप के बोलती है। क्या बोलती है कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। वह छिप करके वह जो है सो छिपी हुई रहती है, लेकिन मन उसका प्रसन्न हो जाता है, वह स्वागत में पानी परात भर के लाती है। आगे है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। आकाश में मेघ आते हैं तो क्या होता है कि चारों तरफ अटारी गहराई, चारों तरफ गहरा ही गहरा, काला ही काला बादल, हर तरफ से बादल, और दामिनी दम की, और बिजली कड़कना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस कन्या को विश्वास नहीं था कि वह हमारे यहाँ आएंगे, हमारे मेहमान नहीं आएंगे, पर वह आ जाते हैं। इसलिए वह कहती कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। मुझे भरम था, मुझे शंका था कि आप नहीं आएंगे, सो आज बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु के ढर के, मिलन के अश्रु ढर के। आज हमारा भरम टूट गया, आप आ गए और दोनों का मिलन हो जाता है, और मिलन होने की खुशी में आंसू ढरकना शुरू हो जाता है। और मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कविता है कि किस प्रकार से बादल आते हैं तो गांव में खुशियां मनाई जाती है, कैसे कैसे सपने देखे जाते हैं कि पानी होने के बाद हम मकई लगाएंगे, गेहूं लगाए, धान लगाएंगे, और अनेक तरह से पानी का समस्या दूर हो जाएगा। अब कुआं में पानी हो जाएगा, तालाब में पानी हो जाएगा, मैंने बहुत तरह से मेघ आने की खुशियाँ मनाई जाती जिस प्रकार से दामाद आते हैं। बस यही इस कविता का सार है।